Hello my dear students, good morning. And today I will teach you English grammar of class 7th and the chapter which is continue kinds of sentence. जो टॉपिक है हमारा वो चल रहा है kinds of sentence में हमने पढ़े थे कि sentences के 4 kinds होते हैं. चैप्टर फर्स्ट है ये the सेंटेंस है. इसमें हमने डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस पढ़ा, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा, आफ्टर दैट काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा. एक टॉपिक हमने पढ़ा था क्वेश्चन टैग. कौन सा टॉपिक पढ़ा था? हमने पढ़ा था क्वेश्चन टैग. उसका हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं. एक्सरसाइज ई टैग क्वेश्चन. जो हमारा टॉपिक है आज का वो है टैग क्वेश्चन. टैग क्वेश्चन बेटा, अगर जो हमारा स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव होता है. तो टैग क्वेश्चन में हम लोगों को एक चीज़ याद रखनी है. इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव द क्वेश्चन tag is नेगेटिव. तो क्वेश्चन टैग क्या होता है? नेगेटिव होता है. इफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव, इफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव then the question tag is positive. लेकिन क्वेश्चन टैग में जो टैग स्टेटमेंट में रहता है, क्वेश्चन टैग में भी वही टेंस लिया जाता है. द टेंस रिमेन इज सेम. टेंस को हम लोग सेम ही रखते हैं. इसमें टेंस चेंज नहीं होता है. द टेंस रिमेन्स सेम, वो सेम ही रहता है. जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया था, ही इज़ अ गुड बॉय. इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? इसका जो टेंस है हम वो लेंगे इज़. इट इज़ अ पॉजिटिव स्टेटमेंट. ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? नेगेटिव में. तो नॉट को हम लोग इसका एब्रीविएशन लेंगे इजंट. सब्जेक्ट हम लेंगे ही. अब ये क्वेश्चन टैग है तो हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे इजंट ही. अंडरस्टूड? ये तो बात हुई हमारे टेंस की. अब हम बात करते हैं कि वो सेंटेंस है जो लेकिन लेट से स्टार्ट होते हैं या प्लीज से स्टार्ट होते हैं. तो हम लोग और डू नॉट से स्टार्ट होने वाले स्टेटमेंट का हम लोग क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे. जैसे कि एक क्वेश्चन है, प्लीज सिट डाउन. प्लीज सिट डाउन. तो जो स्टेटमेंट प्लीज से स्टार्ट हो रहा है उसका क्वेश्चन टैग बनेगा वांट. यहाँ पर हम किसी दूसरे को कह रहे हैं, यहाँ का जो हम लोग किसी को बैठने को कह रहे हैं वो किसी और को कह रहे हैं, यानी कि यहाँ पर यू. तो वांट यू. यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? यू. तो वांट यू. यहाँ पर यू मेंशन नहीं है बट सब्जेक्ट क्या है? यू ही है कि हम किसी सामने वाले को कह रहे हैं और सामने वाले के लिए हम तुम या यू यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर सब्जेक्ट यू है. और प्लीज से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस का टैग क्वेश्चन किससे स्टार्ट होगा? वांट से स्टार्ट होगा. अब इसी तरीके से हम डू नॉट वाला लेते हैं. डू नॉट वाला हम लोग ले रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू स्विच ऑफ द लाइट. तो इस तरीके से ये डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है. डू नॉट से स्टार्ट होने वाले के लिए हम क्या लेंगे? विल. क्योंकि ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है. नेगेटिव सेंटेंस का पॉजिटिव विल यू. तो देखिए बेटा, अगर डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है स्टेटमेंट तो इसका जो टैग क्वेश्चन है वो विल यू बनेगा.
और जिसमें हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं या हम किसी को कमांड कर रहे हैं, कमांड करने के लिए जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो मैंने यहाँ पर किसी को ऑर्डर दिया है तो इसके लिए भी बनेगा वांट, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और ये मैंने किसी और को कहा है तो वांट यू। तो बेटा ये चीज़ याद रखनी है। प्लीज़ से अगर स्टार्ट हो रहा है स्टेटमेंट हमारा और ये क्या है, पॉजिटिव है, तो वांट बनेगा वांट यू, और डू नॉट से स्टार्ट है तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसका विल यू। और अगर हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कुछ करने के लिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, वो वांट से बनेगा। यस, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज ई। एवरीवन टेक आउट योर एक्सरसाइज ई, और एक्सरसाइज ई का पीडीएफ ऐसे आपको मिल जाएगा, लेकिन आप वीडियो से उसको समझिएगा भी कि कैसे चेंज किया जा रहा है। ऐड अ क्वेश्चन टैग एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर एक्सरसाइज ई है, ऐड अ क्वेश्चन टैग हमें क्वेश्चन टैग ऐड करना है। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है, इट्स वेरी हॉट, इट्स वेरी हॉट। इसका ये जो एब्रीविएशन है वो किसका है, इज़ का है। किसका एब्रीविएशन है, किसकी शॉर्ट फॉर्म है, इज़ की। तो ये क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, हमें उसकी हेल्पिंग वर्ब लेनी है या वो टेंस लेना है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं, यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो इज़ है। तो इज़ हमने इसकी वर्ब ली है, टेंस लिया है, ठीक है। तो हमने इसको टेंस लिया है, प्रेजेंट सिंपल टेंस लिया इज़। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसको हमें नेगेटिव बनाना है इज़ंट, और इसका सब्जेक्ट है इट, और एंड में ऐड करना है क्वेश्चन मार्क। ये हमारा क्वेश्चन टैग हो चुका है, इट्स वेरी हॉट, इज़ंट इट, बहुत गर्मी है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन टैग हुआ है। सेकंड है, अभिनय डजंट लाइक मिल्क। अभिनय डजंट लाइक, अभिनय डजंट लाइक मिल्क। इसका क्वेश्चन टैग, इस टेंस को हमें लेना है, नेगेटिव स्टेटमेंट में है, पॉजिटिव बनाना है, डज। डज अभिनय, इसके लिए हम क्या लेंगे, अभिनय नहीं लेकर के ही, डज ही, और ऐड क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, अभिनय, और अभिनय के लिए सब्जेक्ट हम क्या यूज कर सकते हैं, ही। तो अभिनय डजंट लाइक मिल्क, डज ही क्या वो करता है। थर्ड, आमिर इज अ गुड बॉय। आमिर इज अ गुड बॉय, आमिर इज अ गुड बॉय। इसका टैग क्वेश्चन इज हमें लेना है, जो टेंस है इसका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव बनाना है, इजंट ही, सब्जेक्ट हमें लेना है इसका ही। अंडरस्टूड। नाउ फोर्थ सेंटेंस, डॉग्स डू नॉट लाइक कैट्स। डॉग्स डू नॉट लाइक कैट्स। इसका क्वेश्चन टैग बनेगा डू, नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाना है, डू दे, क्योंकि प्लूरल है ये यहाँ पर, तो इसलिए हमने क्या यूज किया है, डू दे। नंबर 5, योर कंप्यूटर डज नॉट हैव इंटरनेट। तो योर कंप्यूटर डज नॉट हैव एन इंटरनेट, उसमें इंटरनेट नहीं है, एन इंटरनेट। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, डज नॉट है, इसका पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा हमें, डज। क्या लेंगे बेटा, डज। योर कंप्यूटर के लिए क्या प्रोनाउन यूज हो सकता है, इट, डज इट, और क्वेश्चन
डज योर कंप्यूटर नहीं लिख करके हम क्या लिखेंगे, डज इट। अब देखिए यहाँ पर आया है आई एम इरेजिंग दिस, आपको ये नोटबुक में करनी है ये एक्सरसाइज। प्लीज़ वीडियो को पॉज करके बार बार समझना है और करना है। क्वेश्चन 6 जो हमारा 6 स्टेटमेंट है वो क्या है, पीपल स्पीक different languages in different parts of India and different parts of इंडिया। इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, हम लोग देखेंगे टेंस को। स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या मतलब होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब वर्ब की फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं तो वर्ब की ये प्रेजेंट टेंस है। ये कौन सा टेंस है बेटा, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब हम लोग इसका क्वेश्चन बना रहे होते हैं तो इसके लिए हम डू और डज का यूज़ करते हैं, लेकिन डज सिंगुलर के लिए और डू प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है। पीपल यहाँ पर मैनी पर्सन्स के बारे में बात हो रही है तो हम लोग यूज़ करेंगे डू, और इनके लिए जो प्रोनाउन यूज़ होगा वो क्या होगा, डू दे एंड एट द क्वेश्चन मार्क। तो इसलिए यहाँ पर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो इसका बनेगा नेगेटिव, डू नॉट दे। अंडरस्टूड बेटा। यहाँ पर देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का जब हम क्वेश्चन बनाते हैं उसके लिए डू डज का यूज़ करते हैं, तो हमने यहाँ पर डू का यूज़ किया है। बट टैग क्वेश्चन इज ऑलवेज इन द नेगेटिव, वो हमेशा नेगेटिव होता है। ऑलवेज इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन वो किस में होगा, नेगेटिव में होगा। तो ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हमें इसका नेगेटिव टैग क्वेश्चन बनाना है। सो हमने एब्रीविएशन, नॉट का एब्रीविएशन यूज़ करके इसको बनाया है। 7th, लेट्स प्ले अगेन, लेट अस प्ले अगेन। तो जो लेट अस से स्टार्ट होता है स्टेटमेंट उसका टैग क्वेश्चन क्या बनता है, इसका बनता है शैल वी। क्या बनता है बेटा, शैल वी। ये आपको हमेशा माइंड में रखना है। लेट अस से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंस है उसका टैग क्वेश्चन शैल वी होता है। 8, डू नॉट फॉरगेट टू अटेंड द क्लास, डू नॉट फॉरगेट टू अटेंड द क्लास, कि क्लास को अटेंड करना मत भूलना। अब डू नॉट से मैंने अभी अभी बताया था आपको, उसमें होता है विल, ये नेगेटिव है विल, और यहाँ पर सब्जेक्ट कोई और है विल यू। अंडरस्टूड। तो इसका क्या बनेगा क्वेश्चन टैग, विल यू। नंबर 9 है प्लीज कम इन। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि प्लीज से स्टार्ट होने वाले या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले जो स्टेटमेंट है, सेंटेंस है, उसका टैग क्वेश्चन बनेगा वांट यू। प्लीज कम इन, प्लीज कम इन, इसका टैग क्वेश्चन बनेगा वांट यू। बहुत ही इजी है, आपको ये सब चीज़ें तो माइंड में रखनी है। लेटर्स से स्टार्ट होने वाले स्टेटमेंट का टैग क्वेश्चन शैल बी बनेगा, डू नॉट से स्टार्ट होने वाले का टैग क्वेश्चन विल यू बनेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या प्लीज काइंडली से स्टार्ट होने वाले का बनेगा वांट यू। 10, अगर वो पॉजिटिव है तो वांट यू बनेगा, अगर वो नेगेटिव है तो विल यू बनेगा। द ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल क्रिएशन, द ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल क्रिएशन। सो व्हाट इज द टैग क्वेश्चन ऑफ इज हमें लेना है। इट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट तो हमें नॉट लगाना है, इजंट।
और ताजमहल के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, इट, इजंट इट। तो इस तरीके से हमने टैग क्वेश्चन वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अब आपका जो नेक्स्ट वीक है यानी कि सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका टेस्ट होगा। टेस्ट के लिए आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है और जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं प्लीज़ उनका बहुत बड़ा रोल रहेगा इस सेशन में, क्योंकि स्कूल्स तो बच्चे आ नहीं रहे हैं, जो भी कुछ देख रहे हैं वो पेरेंट्स ही देख रहे हैं। हम लोग ऑनलाइन वीडियोस वगैरह उनको भेज रहे हैं और पेरेंट्स ही ये वॉच करेंगे कि जो टेस्ट के लिए PDF या वर्कशीट हम लोग भेजेंगे उस पर बच्चा चीटिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब तो रियलिटी पेरेंट्स के सामने भी आ जाएगी कि हमारा बच्चा एग्ज़ाम में कैसे करता है और क्या करता है। और ये एक बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है कि पेरेंट्स बच्चों को गाइड कर सकते हैं, उनको अब रियलिटी पता चलेगी कि एग्ज़ाम में बच्चा कैसे करता है। अब अगर वो मिस्टेक कर भी रहा है तो उसको नेक्स्ट एग्ज़ाम में उनको गाइड कर सकते हैं कि आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। तो वैसे कोई भी टाइम बुरा नहीं होता है, इस पूरे टाइम में भी हम बहुत अच्छी बातें सीख रहे हैं। एक तो हम लोग सेल्फ डिपेंड हो रहे हैं कि हम लोगों को सेल्फ स्टडी कैसे करनी है। सेकंड थिंग, अब हम लोगों को मालूम चलेगा कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है और हमारी ऑनेस्टी भी तो दिखानी होगी कि हम लोग किस तरह ऑनेस्टी से एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो हम लोगों का जो इंग्लिश का सिलेबस होगा वो रीडर के 2 चैप्टर्स होंगे और ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर आप लोगों के एग्ज़ाम में आएगा। टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ। आपको वीडियो लाइक करना है और चैनल सब्सक्राइब करना है। तो हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, बहुत अच्छे से किया है कि सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं और क्वेश्चन टाइप हम कैसे बनाते हैं। और इसकी जो रिमेनिंग एक्सरसाइजेज हैं इसका भी आपको PDF मिल जाएगा। टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।